आइए दोस्तों, आप लोगों का उन्नत क्लास में स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम बोट एंड स्ट्रीम नाव धारा की क्लास को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस को पढ़ा। आज चलिए नए टॉपिक के साथ हम शुरुआत करते हैं। चलिए थोड़ा पेशेंस बना के बैठ जाइए। चलिए देखते हैं। पहले कॉन्सेप्ट को बेसिक देखेंगे क्या होता है, उसके बाद टॉपिक मुझे कौन सा पढ़ना है। नाव और धारा, ठीक है। आप लोग चाहें तो इंग्लिश में भी लिख लें। बोट एंड स्ट्रीम। देखिए इसमें क्या होता है, हमने इससे पहले ट्रेन वाले क्वेश्चन पढ़े, रेलगाड़ी वाले, जिसमें एक दिशा में ही चलने वाली गाड़ियों की चाल घटती थी, एक दूसरे की अपोजिट आने वाली गाड़ियों की चाल जुड़ती थी। इसमें बिल्कुल उसका उल्टा है। कैसे? पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट ये देख लें आप लोग, फिर हम समझाएंगे कैसे उल्टा है। मान लीजिए एक नाव है। देखिए, मैं बन जाए समझ लेना, ऐसे ही ये नाव है। आप यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है। ये नीचे पानी है, इसे बोलेंगे बोट, इसे बोलेंगे वाटर। ये नीचे पानी है। अब क्या हुआ, एक नाव यहाँ भी बना लीजिए, यहाँ भी पानी है। अब समझाने में हमें आसानी होगी। देखिए इसमें क्या होता है, ये जब पानी इस दिशा में बहता है और नाव उसके अपोजिट दिशा में चलती है, तो हम लोग ये जानते हैं यदि पानी की चाल कुछ भी होगी और नाव की चाल XYZ कुछ भी होगी, तो ये तो क्लियर है, यदि पानी इस साइड 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है और नाव भी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उस साइड से चल रही है, तो नाव जिस जगह स्थिर थी उसी जगह रुकेगी। आप कहेंगे हाँ। यदि ये नाव इस चाल से ज़्यादा चलेगी तब नाव कुछ ना कुछ आगे बढ़ेगी। यदि ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और ये 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, क्या वाटर पानी, तो ये 3 किलोमीटर प्रति घंटे से आगे बढ़ेगी। आप कहेंगे हाँ सही बात है। ये इतनी बात समझ लो, कॉन्सेप्ट फिर आगे बताते हैं हम लोग। अब ये वाटर है, ये बोट, पानी भी इसी दिशा में चल रहा है और नाव भी इसी दिशा में चल रही है। जी हाँ। जब ये पानी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा होगा और नाव 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही होगी, तो आप कहेंगे पानी नाव में कुछ धक्का लगा रहा है, कुछ नाव अपनी चाल से चल रही है। तो हमें ये कन्फर्म हो जाएगा कि ये दोनों चालें जुड़ जाएंगी। 5 2 7 किलोमीटर प्रति घंटे। आप लोग ये समझ गए कि हमें सापेक्ष चाल में कहाँ घटाना होगा, किस जगह जुड़ना होगा। इतनी बात आप लोग समझ गए। चलिए अब हम देखेंगे अगले पेज पर। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। वो हमने उतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को इसलिए बताया था कि कुछ बात समझ में आ जाए, फिर आगे जो हम बताएंगे उसमें समझाने में आसानी होगी, आप लोगों को समझने में भी आसानी होगी। चलिए देखते हैं। इसमें 2 पॉइंट होते हैं, एक होता है प्रतिकूल, जी, एक होता है अनुकूल। प्रतिकूल में क्या होता है, इसे लिखते हैं प्रतिकूल में अपस्ट्रीम, इसे क्या बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। प्रतिकूल को क्या बोलते हैं डाउनस्ट्रीम, वो सॉरी अनुकूल को क्या बोलते हैं डाउनस्ट्रीम, प्रतिकूल को क्या बोलते हैं अपस्ट्रीम। अब इसमें क्या, देखिए
अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि इसे हम x मान लें, इसे y मान लें। यहाँ लिख लो, ये y है। अच्छा, जब मैं x निकालेंगे तो प्रतिकूल में क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट चलना। तो अपोजिट में मैंने बताया था कि बोट, नाव माइनस पानी की चाल, ये होगी किलोमीटर प्रति घंटे। आप कहेंगे हाँ। बाई की जब हम निकालेंगे डाउन स्ट्रीम में तो क्या हो जाएगा, b प्लस डब्ल्यू, इसे बोलते हैं किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। अब आप कहेंगे कि हमें ये बताइए हम इसमें याद कैसे रखें कि x का मतलब अपस्ट्रीम, y का मतलब डाउन स्ट्रीम। मैं कहूँगा देखिए, आप लोग ऐसे याद रखिए, ये x एक दूसरे को काटते हैं। आप कहेंगे हाँ। जब एक दूसरे को काटते हैं तो एक दूसरे से ये माइनस होंगे जी। इतनी बात समझ में आ गई। y में देखिए, एक ये लकीर है, एक लकीर इसमें ये जुड़ती है ना, तो इसमें डाउन स्ट्रीम में नाव और धारा की चाल जुड़ेगी। इतनी आप लोग ट्रिक समझ लीजिए, या कुछ भी समझिए, जैसे भी याद हो याद कर लीजिए। देखिए अब आगे क्या होता है, इसके आगे कुछ की पॉइंट्स हैं, वो लिख लीजिए। की पॉइंट क्या है, की पॉइंट ये है, नंबर 1 कि शांत जल में सिर्फ नाव की चाल होती है और धारा की चाल शून्य होती है। इतनी बात आप लोग समझ गए। ये आप लोगों को लिखना भी पड़ेगा क्या, कि शांत जल में सिर्फ नाव की चाल होती है और धारा की चाल शून्य होती है। इतनी बात आप लोग समझ गए। आगे देखिए, नंबर 2 पॉइंट पे, नंबर 2 पॉइंट में क्या लिखेंगे, समय जब मैं निकालूंगा तो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा कि दूरी बटे समय, वो दूरी बटे चाल, ये पढ़ा आप लोगों ने। चलिए अब इसमें आगे जगह नहीं है, दूसरे पेज पर कराते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, हमने एक फार्मूला पढ़ा था जो कि पॉइंट्स मैंने लिखा था दूसरे नंबर का, समय का दूरी बटे चाल। अब इसमें क्या होता है, एक डाउन स्ट्रीम एक अप स्ट्रीम। थोड़ा मैंने एक चीज़ नहीं लिखी, आप लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए कोने में, प्रतिकूल इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर, इसे कहते हैं अनुप्रभा। ये 2 पॉइंट और लिख लीजिए। अब देखिए ये फार्मूला आप लोगों को मैंने बताया, इसमें क्या होता है, एक होता है अप स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होता है x, डाउन स्ट्रीम में y जी। इसमें क्या होता था, b माइनस डब्लू
बी प्लस डब्लू, ये चालें हैं। अब हम लोग देखेंगे, मान लीजिए कि किसी एक सवाल भी है, समान दूरी को चलने में एक्स वाई में से किसको ज़्यादा समय लगेगा। ज़्यादा समय लगेगा। इस पॉइंट को आप लोगों ने देखा। अब इसमें क्या है, कोई डिस्टेंस है तो हमें फार्मूला पता था कि दूरी बटी समय चाल होता है समय निकालने के लिए, तो हम लिखेंगे b माइनस डब्लू। T2 में क्या लिखेंगे, d बटे b प्लस डब्लू। ठीक है, आप कहेंगे एक्स वाई कहाँ गया, एक्स का मान ही ये रखा, वाई का ये मान रखा। अब ये चालें हैं, एक्स वाई जो है वो चाल हैं, चाल में से किसको ज़्यादा समय लगेगा, मैंने ये पॉइंट आप लोगों से पूछा। अब ये देखिए, जब इसमें से b की कुछ भी चाल होगी और w में से b से w जब घटेगा तो कुछ कम, मान लीजिए यह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, ये 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है w की और b की, बोट और वाटर की। यदि यहाँ 5 लिखेंगे प्लस 2 तो ये 7 हो जाएगी, यहाँ 5 लिखेंगे यहाँ 2 लिखेंगे तो इसमें से कम करेंगे ये 3 हो जाएगी। और जब किसी भी संख्या में यदि d में से बटे 3 रखेंगे और d में से 7 बटे 7 रखेंगे तो इसमें किसका मान ज़्यादा होगा, इसका मान ज़्यादा होगा, तो समय किसमें ज़्यादा लगेगा, इसमें, इसमें कम लगेगा। अब मान लीजिए यहाँ 21 रख लें d की जगह पर, तो क्या आ जाएगा, देखिए इसे हम नीचे लिख सकते हैं 21/3 और 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 7। यहाँ लिखेंगे अगर 21/3 तो कितना आएगा 7 या 21। टाइम किसको ज़्यादा लगा, इसको 7 घंटे लगे, इसको 3 घंटे लगे। तो एक बात आप लोग ये समझ लीजिए कि टाइम हमेशा अप स्ट्रीम को ज़्यादा लगता है, समान दूरी समान चाल में हमेशा टाइम अप स्ट्रीम को ज़्यादा लगता है, डाउन स्ट्रीम में कम लगता है। ये पॉइंट आप लोग समझ गए। आप लोग कहेंगे हाँ, तो लिख लीजिए कि d बटे b माइनस डब्लू, d बटे b प्लस डब्लू। ये इसलिए लिखवाया कि इसका टाइम, या लिख लीजिए समय, हमेशा इससे ज़्यादा लगेगा जब समान डिस्टेंस होगी। कब, जब समान डिस्टेंस होगी। चलिए इतनी बात क्लियर हुई। अब हम लोग चलते हैं अगले कुछ क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे आगे। आइए करिए इस क्वेश्चन को। इसमें क्या है, एक तैराक धारा के साथ 14 किलोमीटर की चाल से चलता है और धारा के विपरीत 6 किलोमीटर की चाल से तैरता है। शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात करो। ठीक है, एक लोगों ने क्वेश्चन अभी कमेंट किया कि सर ये बताइए नाव चलाई जाती है या मतलब कुछ और किया जाता है। मैंने उनसे कहा कि नाव चलाई नहीं जाती है, चलाए तो वाहन जाते हैं, नाव खी जाती है, ये पॉइंट ध्यान रखना। चलिए क्या होता है, एक तैराक धारा के साथ 14 किलोमीटर, ये धारा के साथ है तो हमने बताया था कि प्रतिकूल क्या होता है x, और साथ के लिए क्या लगाएंगे y, और y में ऐसे यूं जोड़ेंगे तो ये साथ में जुड़ गया, तो कितनी बताएगी b प्लस डब्लू, 14 किलोमीटर जी, 14 किलोमीटर प्रति घंटे।
इसके बाद कहा कि धारा के विपरीत विपरीत एक दूसरे को काटेंगे, ये लकीर ऐसे खींचेगी तो ये ऐसे खींचेगी, तभी तो विपरीत हुई। तो इसे लिखेंगे b माइनस डब्लू। ये कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटे। देखिए कहीं मेरे बोलने में थोड़ी गलतियां हो सकती हैं, मैं इतना बड़ा विद्वान तो नहीं हूँ कि हर बात को सही बोल दूँ, लेकिन उसकी बात बोलने के बाद उसे सुधार करने की कोशिश करता हूँ, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी ना करें। अगर कोई मेरा कंटेंट गलत हो या मेरी कैलकुलेशन गलत हो, उस पर आप अवश्य कमेंट करें कि कैसा अच्छा है या गलत है, उस पर कमेंट कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आपका भाई ही हूँ, छोटा या बड़ा। b प्लस डब्लू। अब देखिए इसमें पूछा क्या गया कि शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात कीजिए। या तो मुझे b की चाल पता चल जाए या w की। b का मतलब बोट, नाव, w का मतलब वाटर, पानी, ये समझिए। अब क्या हुआ हम देखेंगे, ऐसे तो पता चल नहीं रहा, तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे। माइनस किया तो देखिए ये b प्लस की ये माइनस की कट जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। हाँ तो ये 2w 2w, 14 में से 6 गया 8, 2 से काटेंगे 4, w का मान कितना आ गया? 4 किलोमीटर प्रति घंटे। ये पानी की चाल है, किसकी? पानी की चाल। अब मुझे निकालनी है बोट की। अच्छा तैराक है, कोई बात नहीं, यहाँ तैराक की बात की गई, इसमें भी कमेंट हुआ। तैराक नाव ही मान लीजिए। अब तैराक के लिए हम स्वयं लिखें, डब्लू लिखें, स्वयं होगा ना, यही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, जब डब्लू 4 है तो यहाँ 4 मान रखेंगे, तो b प्लस 4 14 किलोमीटर प्रति घंटे। 4 और 60 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटे। ये जो तैरने वाला है, देखिए तैरने वाली या नाव हो या तैराक हो या कोई कागज हो, तैरेगा तो उसी टाइप से जैसे नाव तैरेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो तैराक की चाल कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे। ये तो देखो कॉन्सेप्ट था बेसिक समझने के लिए। अब एक शॉर्ट ये समझिए, जब कभी भी क्वेश्चन में एक धारा के साथ दी गई हो, एक धारा के अपोजिट विपरीत दी गई हो चाल, ये दो चालें दी गई हों, तो हमेशा आप लोग ध्यान रखिए, इन दोनों को जोड़िए। 14 6 20, 20 में 2 का भाग दीजिए, तो ये हमेशा नाव की चाल आएगी। किसकी? नाव की। नाव की चाल आएगी। स्पीड 2 से काटेंगे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे। कितनी चाल आ गई? 10 किलोमीटर प्रति घंटे। अब यदि इन दोनों में से घटाएंगे तो हमेशा धारा की चाल आएगी। स्पीड 14 में से 6 गया, कितना बचा? 8, 8 बटे 2 करेंगे तो कितना आएगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटे। 4 किलोमीटर प्रति घंटे। एक ये अप्रोच है पेपर में लगाने के लिए, ये इतना सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आपको क्या देखना है, यहाँ देखना है कि 14 6 20, 20 से आधा कर दीजिए, 2 जोड़े गए तो उससे आधा कर दीजिए, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे। नाव की चाल आ जाएगी। धारा की चाल निकालनी है तो इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, बटे 2 कर दीजिए, ये 8 निकलेगा, 2 से काटेंगे तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे। चलिए अब अगले क्वेश्चन को इसी टाइप से करेंगे। आइए देखिए इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले देखेंगे नाव धारा के साथ 20 किलोमीटर, तो b प्लस डब्लू 20 किलोमीटर। धारा के विपरीत कितनी है? b माइनस डब्लू 8 किलोमीटर। अच्छा जब हम घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगाइए, ये 2w, ये 12 किलोमीटर, 2 से काटेंगे 6, w का मान कितना आया? 6 किलोमीटर प्रति घंटे। चाल कितनी आ गई? 6 किलोमीटर प्रति घंटे।
अब W का मान यदि 6 है तो यहाँ रख दीजिए B प्लस 6 20 वो 60 ले जाएंगे तो 20 माइनस 6 ये हो जाएगा B 14 किलोमीटर प्रति घंटे। इसके बाद मैंने देखो एक शॉर्ट भी बताया था कि इन दोनों को जोड़िए, B की चाल निकल आएगी 20 और 8 28 बटे 2 14 किलोमीटर प्रति घंटे। इनका डिफरेंस कीजिए तो स्ट्रीम की W वाटर की निकल आएगी कितनी 20 माइनस 8 12 बटे 2 6 किलोमीटर प्रति घंटे। ये मैंने ट्रिक बताई थी, शॉर्ट भी बताया था इतना। ये सिर्फ ओनली 5 सेकंड का है, आप कोशिश करिए तो 10 सेकंड में लगा सकते हैं यदि प्रैक्टिस है आपकी तो। और क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा लिखा है, लगाने के लिए इतने में ही, और समझाने के लिए तो बहुत तरीके होते हैं जो समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। आइए करिए इस क्वेश्चन को। इसमें क्या दिया गया है, एक नाव धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है और 40 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत 8 घंटे में तय करता है। नाव की चाल स्थिर जल में क्या है। देखिए इसमें क्या दिया गया कि 36 किलोमीटर 6 घंटे में, तो चाल का मैंने फार्मूला पढ़ा था दूरी बटे समय जी। तो क्या लिखेंगे हम लोग 36 बटे 6 किलोमीटर प्रति घंटे। ये इसलिए बना लिया, ये किसकी चाल है, धारा के साथ की बात की गई तो B प्लस W। अब नीचे देखेंगे चाल तो 40 किलोमीटर कितने घंटे में 8 घंटे में, धारा के अपोजिट 8 40 5 किलोमीटर प्रति घंटे। ये B माइनस W। अब आप लोग ये गलती मत कर देना कि ये नाव की चाल है ये धारा की चाल है, बिल्कुल नहीं, गलती नहीं करना है। यहाँ देखिए ये धारा के साथ चाल है, ये धारा के अपोजिट चाल है। तो हम क्या करेंगे, अब मैंने ये भी बताया था कि इतना मुझे पता चल जाए तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 6 5 11 बटे 2 ये किसकी चाल आएगी, नाव की, तो काटेंगे कितना आएगा 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे। और लगभग मुझसे नाव की ही चाल पूछी गई तो मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता था, या चाहिए ऐसे करिए, यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस कर दीजिए, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 2W जी। अब सही है, तो 1/2 W, तो W का मान कितना आ जाएगा 0.5 किलोमीटर प्रति घंटे। धारा की चाल क्या होगी 0.5 किलोमीटर प्रति घंटे। चलिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगली क्लास में आप लोगों के साथ। चलिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन, चलते हैं।